स्वागत करते हैं। सबसे पहले हमारे सभी इष्ट भगवानों की जय, हमारे सभी पितृ भगवानों की जय। जय सिया राम, जय हनुमान भगवान। आज हम खड़े हैं इस पवित्र प्रांगण में। पीछे हमारे हनुमान जी, पूज्य बजरंगबली महाराज जी का मंदिर है। और आज हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा शुभ अवसर है, बहुत ही ज़्यादा खुशी का दिन है, क्योंकि विगत कुछ समय पूर्व हमारे भानीज मुकेश सिंह जयमयाल जी ने उत्तराखंड पुलिस परीक्षा में ओवरऑल उत्तराखंड में 2000 बच्चों में सर्वश्रेष्ठ टॉप 50 में अपना स्थान बनाया है और बहुत ही उच्च रैंक के साथ उत्तराखंड पुलिस में सफलता प्राप्त करी है। आज भानीज अपने नियुक्ति पत्र लेके हरिद्वार गए थे, वहाँ से अपना नियुक्ति पत्र प्राप्त करके फाइनली आज पहुँचे हैं हम अपने कर्मभूमि अल्मोड़ा में। और अभी पहुँचते ही भानीज को हमने आशीर्वाद दिया, बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और भानीज ने उच्च रैंक के साथ उत्तराखंड पुलिस परीक्षा को पास किया है। और इसके उपलक्ष्य में भानीज ने अल्मोड़ा की फेमस बाल मिठाई यहाँ पर लाई है, और इस बाल मिठाई के माध्यम से हम भानीज का मुँह मीठा करेंगे। खाई खाएँ बहुत बहुत आशीर्वाद। इस वैसे तो और टाइम उतना नहीं बोला जाता है, लेकिन आज इस विस्मरणीय, इस यादगार वाले वीडियो को बनाते हुए मैं अपने दिल की बात को कहूँगा कि भानीज ने मात्र 20 वर्ष की अवस्था में, जब युवाओं को ये पता नहीं होता है कि हमें किस दिशा में जाना है, क्या तैयारी करनी है, भांति भांति प्रकार की कुसंगतियों में पदभ्रष्ट हो जाते हैं, उस आयु में उत्तराखंड में राज्य सरकार की सेवा में अपनी गरिमामय स्थान बनाना वाकई में बहुत ज़्यादा प्रशंसनीय है। और हमारा सीना बिल्कुल गर्व से चौड़ा हो गया है, क्योंकि चारों दिशाओं में जिस प्रकार से भानीज ने अपने माता पिता का नाम, अपने नाना नानी का नाम, और सबसे बड़ी बात मेरा नाम जिस प्रकार से निकाला है, जिस प्रकार से उज्जवल किया है, मैं बहुत ज़्यादा गौरवान्वित हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। इसलिए यादगारी के तौर पर इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ और भानीज को खूब आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। भानीज ने बहुत ज़्यादा नाम रोशन किया हमारा, और मैं भानीज से यह उम्मीद करूँगा कि आपको इसी सेवा में नहीं रुकना है, अभी इससे बहुत आगे जाना है। आपकी आयु अभी छोटी है, अभी आपके अंदर ऊर्जा है, अभी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी अच्छी अच्छी सेवा में आपको जाना है, कनिष्ठ सहायक, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, पीसीएस, लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, बहुत सारे अच्छे अच्छे एग्जामों को निकालना है। इसको अपनी सफलता की पहली सीढ़ी मान के चलने से अभी आपको बहुत आगे जाना है। आप में पोटेंशियल है, क्षमता है, उसका उपयोग करना है और खूब उन्नति करें जीवन में। और जहाँ भी जाए सदैव अच्छे कर्म करें, सदैव सबकी सहायता करें, किसी से द्वेष भाव न रखें, किसी से जलन भाव न रखें, एक सहयोग की भावना के साथ आगे बढ़े। और जीवन में सदैव एक मंत्र, जो आपका व्हाट्सएप स्टेटस भी है, उसको मैं दोहराना चाहूँगा। आप अच्छे कर्म करो सदैव जीवन में। जो कोई मेरे विषय में अहित करे या अहित सोचे, ये कर्म उसका। कोई मेरे विषय में गलत सोचे, अहित सोचे, ये कर्म उसका। मैं किसी के विषय में गलत ना सोचूं, ना गलत करूं, ये धर्म मेरा। इस मोटो के साथ अपने जीवन को जीना है और खूब सारा उन्नति करना है, खूब सारा बधाइयाँ मैं आपको प्रेषित करता हूँ। धन्यवाद। सबसे पहले हमारे सभी इष्ट भगवानों की जय, हमारे सभी पितृ भगवानों की जय। जय सिया राम, जय हनुमान, नमः पार्वती पति, हर हर महादेव। आज बहुत ज़्यादा खुशी और बहुत ज़्यादा हर्ष का विषय है कि हमारे भानीज फाइनली पहुंच चुके हैं अपने कर्मभूमि अल्मोड़ा में। और उत्तराखंड पुलिस, जो कि तकरीबन इसमें थी 2000 पोस्टें थी, और 2000 पोस्टों में से टॉप 50 में अपना स्थान बनाना, अपना गरिमामय स्थान बनाना, टॉप 50 में अपना स्थान प्राप्त करके उत्तराखंड पुलिस में अंतिम रूप से चयनित होने के लिए हम भानीज को बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। अब भानीज के द्वारा बहुत ही ज़्यादा कम आयु में सीना एकदम गर्व से चौड़ा कर दिया है, और बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि फाइनली भानीज के द्वारा प्राप्त नियुक्ति पत्र को मैं यहाँ पे पकड़ रहा हूँ। और नियुक्ति पत्र बहुत ज़्यादा हर्ष हो रहा है, और एक बार मैं खोल के आप सभी को दिखाना चाहूँगा नियुक्ति पत्र। इसमें लिखा है उत्तराखंड पुलिस मित्रता सेवा सुरक्षा, और यहाँ पे हमारे भानीज का है ये नियुक्ति पत्र। बहुत ज़्यादा सुंदर, बहुत ज़्यादा वो एक अभ्यर्थी जो लगातार अपने तैयारी के दौर में, भांति भांति के प्रकार के तनावों से ग्रस्त रहता है। लगातार पड़ोसियों का ताना, लगातार समाज का ताना, क्या कर रहे हो, कब नौकरी निकालोगे। उस बीच में अपने को इतना तपा के, इतनी मेहनत करके, इतनी गरिमामय स्थान बनाने, इतनी कम आयु में उत्तराखंड की सेवा में, उत्तराखंड राज्य सरकार की सेवा में अपना स्थान बनाना वाकई में एक बहुत ज़्यादा गरिमामयी बात है और हम सभी के लिए गौरवान्वित करने वाला विषय है। मैं भनीज आपसे जानना चाहूँगा कि इतनी स्वर्णिम सफलता में आपका वर्तमान में आपका अनुभव किस प्रकार का है? सर्वप्रथम आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा कि इस स्वर्णिम सफलता को प्राप्त करके मुझे बहुत ही अच्छा, अभी बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो ये अभी उत्तराखंड पुलिस में मेरी 50वीं रैंक आई है, तो इसके पीछे सबसे बड़ा योगदान मैं अभी अपने मामा जी को दूंगा, क्योंकि उन्होंने हर तरीके से मुझे सपोर्ट किया, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से। जिस प्रकार महाभारत में श्री कृष्ण अर्जुन के साथ हर पल रह के समय समय पे उनको, जब अर्जुन
अपने सगे संबंधियों से युद्ध न करने की मतलब उनके भीतर मतलब जब वो अंदर से टूटते थे, वो कभी भी पथ भ्रष्ट मतलब नहीं युद्ध नहीं लड़ना चाहते थे, तब भी मतलब जिस प्रकार कृष्ण ने मतलब सहयोग किया, साथ दिया मतलब अर्जुन का पल-पल में, हर एक क्षण में, उसी प्रकार मामा जी ने भी मेरा साथ दिया है। तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि आज भले ही इस पूरे समाज में लोग कहते हैं कि मतलब मुकेश जिम्याल ने मतलब उत्तराखंड पुलिस में इतनी रैंक से परीक्षा उत्तीर्ण की है, लेकिन उन सभी के पीछे मेरे माता-पिता के अच्छे कर्म रहे हैं और मेरे नाना-नानी का आशीर्वाद रहा है और मामा जी का तो मैं फिर अभी कुछ कहूँ तो मतलब वो उनका अपमान हो जाएगा, लेकिन उनका योगदान जो अथाह है, उसको मैं मतलब अपने शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता हूँ। तो मतलब फाइनली ये एक बहुत ही मेरे लिए बहुत ज़्यादा हर्ष हर्ष का वो समय है अभी। ये तो मैं कहूँगा भानिज का बड़प्पन है। भानिज के विषय में बताना चाहूँगा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें ना गॉड गिफ्टेड टाइप के, जिनमें जन्मजात वो लक्षण होते हैं कि उनमें ना कभी शैतानी होती है। वो लगातार मतलब शांत स्वभाव के होते हैं, मेहनती होते हैं। और भानिज के साथ मेरा एक्सपीरियंस, मेरा अनुभव इस प्रकार का रहा है कि बचपन से मैंने इनको आज तक ना कभी शरारत करते हुए देखा, ना कभी कोई शैतानी करते हुए देखा। सदैव इनको मतलब मैं तो इवन आज इस सफलता के इस मौके पे अपने दिल को खोल के यह बात कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से बड़े-बड़े बड़े-बड़े कोई भी बड़े-बड़े चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उनके पास एक ऐसा एडवाइज़र होता है या एक ऐसा विचार देना एडवाइज़र, उनका एक ऐसा एडवाइज़र होता है, जिससे वो लगातार एडवाइस लेते हैं अपने जीवन के बारे में ना। कहीं-कहीं पे कोई विडंबना है, कोई दो मार्ग वाली स्थिति है, तो किस प्रकार हमें अपने कार्य को करना चाहिए? क्या सुझाव, किस सुझाव के साथ हमें किस काम को करना चाहिए? और मैं बिल्कुल, भले ही मैं उम्र में भानिज से मतलब 5-7 साल या जितना भी साल बड़ा हूँ, लेकिन मैं इस बात को बिल्कुल बिना किसी शर्म के, बिना किसी लाज के, बिना किसी झिझक के कहना चाहूँगा कि मैंने जीवन में बहुत बार, अक्सर होता है कि लोग अपने आयु से बड़े के लोगों से अपना सुझाव लेते हैं ना जीवन में कि हमें क्या, कौन-सा काम कहाँ पे करना है, नहीं करना है। लेकिन मैंने बहुत बार भानिज से सुझाव लिया है, बहुत सारी चीज़ों पे, जहाँ पे मुझे लगा कि द्वंद्व वाली स्थिति थी, वहाँ पे भानिज ने इतना, एक वो बोलते हैं ना मतलब मैच्योर्ड, लगता नहीं है कि भानिज मतलब ना 20 वर्ष के, ऐसा लगता है कि 50-60 वर्ष का कोई वृद्ध है जिसने जीवन को बहुत गहराई से जिया है, बहुत अनुभव के साथ जिया है। इस प्रकार के सुझाव भानिज हमेशा मुझे देते थे और मुझे लगा नहीं कि मतलब हाँ, हालाँकि आज इस सफलता के उपलक्ष्य में भानिज स्वयं कह रहे हैं और पूरा समाज यह कह रहा है कि मुकेश जयसवाल की सफलता में सबसे बड़ा योगदान उसके मामा जी का है, लेकिन मैं इस बात को बिल्कुल एग्री नहीं करता हूँ। मुकेश जयसवाल की सफलता में सबसे बड़ा योगदान इसका, सबसे पहले तो सबसे बड़ा योगदान है ईश्वर का, द्वितीय स्थान पे उनके माता-पिता जी और तृतीय स्थान में स्वयं इनका योगदान है। मुझे नहीं लगता कि मुझे कभी समझाने की ज़रूरत पड़ी। हाँ, मैं इतना कह सकता हूँ कि मैंने केवल इतना बताया होगा कि तैयारी ये होती है, पोस्ट ये होता है, इस प्रकार से तैयारी की जाती है। लेकिन जिस प्रकार से भानिज ने उसको अक्षरशः पालन किया, उसी के परिणाम स्वरूप ही आज भानिज यहाँ पे इतने कम वर्ष के आए। मैं पुनः एक बात को इंगित करते हुए, हाइलाइटेड करते हुए पुनः एक बात कह रहा हूँ कि कम आयु में। क्योंकि मुझे पता है मैं भी उस दौर से गुज़रा हूँ। कम वर्ष, इतनी कम आयु में नौकरी निकालना क्या बात होती है? जब लोग यह समझ रहे हैं कि छोटा बालक है, अभी छोटा बच्चा है, धीरे-धीरे तैयारी करेगा। उस उम्र में यकायक लोगों के मध्य में टॉप 50 में स्थान बना के जिस प्रकार से मुकेश ने मेरे पूरे समाज को, हमारे पूरे ज्येष्ठा परपटिया समाज को जो सरप्राइज़ किया है, मतलब ना, जो सरप्राइज़ किया वो बहुत बेहतरीन है। और सबसे बड़ा योगदान भानिज का है। भानिज सदैव से अंडरस्टैंडिंग थे, बहुत ज़्यादा मेहनती थे। इवन मैं तो ये कहूँगा कि तैयारी के दौरान तो इन्होंने इवन पूरा चावल खाना तक छोड़ दिया था, केवल रोटी खाते थे, 2 टाइम रोटी खाते थे, खूब अच्छे से मेहनत करते थे, प्रभु का ध्यान करते थे और इस सफलता के अवसर पे जितने भी देखने वाले लोग हैं, जितने भी शुभचिंतक लोग हैं, जितने भी तैयारी करने वाले बच्चे हैं, सभी को मैं यही सुझाव देना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि जो कहते हैं कि केवल मेहनत के बल पे, मेहनत के दम पे परीक्षाएँ पास की जाती है, वो बिल्कुल गलत है। अगर आपको लगता है कि आप केवल मेहनत के बल पे किसी परीक्षा को पास कर तक सकते हैं, तो इससे बड़ी गलतफ़हमी कुछ नहीं होगी उसमें। मेहनत प्लस ईश्वर का आशीर्वाद। जब तक आप ईश्वर के शरण में नहीं जाएँगे, ईश्वर का आशीर्वाद ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक आप सफलता अर्जित नहीं कर सकते हैं। मैंने हाँ, एक जो चीज़ मैंने भानिज को शुरू से बताया था, जब ये 12th पास करके 2022 की बात है। 12th पास करके शायद उस दौरान वो समय भी रहा था जब ये अप्रैल 2022 की बात है। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, जो कि बाद में कैंसिल भी हुई वो भर्ती, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था और मेरा सिलेक्शन भी अच्छे रैंक के साथ उसमें हुआ था। उसके बाद फिर वो परीक्षा कैंसिल हो गई, री-एग्ज़ाम हुआ हमारा, दोबारा से पेपर हुआ और उस दौरान मैंने भी जो काम किया था, मैंने शुरू से भानिज को वही चीज़ बताई। 2022 में जब भानिज स्टार्टिंग में मेरे साथ पिथौरागढ़ आए थे, मैंने इनको सदैव एक ही चीज़ बोला था, केवल मेहनत नहीं करना है। मेहनत के साथ-साथ में सदैव प्रभु के चरण पकड़े रखने हैं, सदैव भगवान का सेवा करना है, उनका आशीर्वाद लेना है और जो भानिज ने किया, 12th के बाद से लगातार प्रभु की सेवा करी, भगवान इनके इष्ट हैं बजरंगबली महाराज जी, उनकी सदैव उनकी पूजा करी, उनका पैर कभी नहीं छोड़ा और इसीलिए ही भगवान मुकेश जयसवाल जी को जो सफलता 4-5 वर्षों के बाद मिलनी थी, जो सफलता 20, 25, 26 वर्ष की आयु में मिलनी थी, वो उनको इतने 4-5 साल पहले, उसमें सबसे बड़ा योगदान प्रभु का है क्योंकि इन्होंने सदैव मेहनत प्लस प्रभु की भक्ति, इन दोनों को साथ लेके चले, इसीलिए इन्होंने ये सफलता अर्जित करी। तो वानिज मैं कहना चाहूँगा ना, मैं पूछना चाहूँगा, सफलता के दौरान मतलब
कैसी जर्नी रही? मतलब कितना आपने मतलब कितना मतलब लगता था कभी कि मतलब इतने लोग हैं, 4 लोग, 4 लाख लोग, 5 लाख लोग, इतने फॉर्म भरने वाले हैं, कभी मेरा स्थान बन पाएगा? मुझे पहले जब मैं तैयारी के दौर में था, शुरू में था, तो मुझे मतलब पीडीएफ में अपना नाम निकालना मतलब बहुत ही ज़्यादा कठिन लगता था। मतलब ये ऐसा लगता था कि मतलब इसमें नाम आना मतलब बहुत ज़्यादा मतलब वो लगता था, मतलब बहुत कठिन टाइप का लगता था। लेकिन जब धीरे-धीरे मैंने शुरुआत करी, नोट्स बनाए, तैयारी करी, अपनी ठीक से ठीक तरीके से तैयारी करी, तो मतलब धीरे-धीरे फिर अपने भीतर मतलब कॉन्फिडेंट आने लगा। उसके बाद प्रैक्टिस सेट अटेम्प्ट किए, उसके बाद करते-करते फिर प्रैक्टिस सेट में भी अच्छे नंबर आने लगे। उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंट और बढ़ने लगा। अच्छा, एक चीज़ मैं ये पूछना चाहूँगा ना, वो पहला दिन या पहला अवसर कब था जब आपको लगा कि हाँ, मैं निकाल सकता हूँ? मुझे लगा कि मैं अगर पढ़ाई के साथ, अध्ययन के साथ-साथ अगर भक्ति करूँगा, भक्ति और पढ़ाई को मिक्स करके मैं अगर तैयारी करूँगा, तो मुझे ल तो फाइनली मैं एक अंतिम प्रश्न आपसे करना चाहूँगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि कल आप थोड़ा-सा मुझे समय देंगे और हम करीब आधे घंटे 40 या 45 मिनट का एक पॉडकास्ट आपके साथ करेंगे, जिसमें हम थ्रू आउट योर प्रिपरेशन यानी इस प्रारंभ से लेके अंत तक आपने किस प्रकार से तैयारी करी, क्या-क्या कठिनाइयाँ आई, कैसे आपने नोट्स बनाए, कैसे आपने टैकल किया उन सारी सिचुएशन को और फाइनली कैसे आपने इतने अर्ली एज में ये सफलता प्राप्त की, इसके विषय में आपसे बातचीत करेंगे, ताकि हमारे ज्येष्ठा बरपटिया समाज या अन्य समाज, जिन भी समाज से लोग आपको देख रहे हैं, जो युवा आपको देखेंगे, उनको थोड़ा-सा आइडिया लग सके ना, किस प्रकार से तैयारी होती करके। तो फाइनली क्या संदेश देना चाहेंगे? तो सर। अभी इस वीडियो के माध्यम से तो मैं यही बताना चाहूँगा कि अभी बताया कि मामा जी ने कि पढ़ाई के साथ, अध्ययन के साथ भक्ति भी ज़रूरी है। भक्ति करने से मतलब जो सफलता 4-5 साल बाद मिलनी होती है, वो 4-5 साल पहले मिल जाती है। तो मैं बताना चाहूँगा कि लोग अक्सर कहते हैं कि भगवान होते हैं, नहीं होते हैं। लेकिन मैं मेरा जो अनुभव है, जो मैं मेरे अंदर जितनी समझ है, उसके उसके हिसाब से मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आपके साथ आपके विपरीत स्थिति में जब आप कुछ नहीं हैं, तब जो आपके साथ खड़े हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, वही इस कलयुग में आपके भगवान हैं। लोग अक्सर पूछते हैं कि भगवान होते हैं, नहीं होते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ जो तुम्हारे दुःख को दुःख समझे, सुख को सुख समझे और तुम्हारे विपरीत स्थिति में तुम्हें सपोर्ट करे, तो वही इस कलयुग में भगवान भगवान के समान है, वही मेरे भगवान भी हैं। तो मैं फाइनली अपने भगवान को एक बार चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। देखता रहे यार, वो यार वो ओवर है यार, वो दर्शन ले रहा हूँ। चलो, हम करेंगे। सीना चौड़ा के तेरा नाम ना